सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं यार देहरादून के टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में, जो आपका बायो मेडिकल, नेचुरल साइंस और फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी सबके लिए बेस्ट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है डोल्फिन इंस्टीट्यूट देहरादून, और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ये आपका जो लोकेटेड है वो है आईएसबीटी से अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर के आसपास रहेगा। मांडूवाला सुद्धोवाला से 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। मांडूवाला लोकेशन पे, मांडूवाला गांव में लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ पे इसका प्लेस है। और एक ही इंस्टीट्यूट है डोल्फिन देहरादून में, जो कि सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। अब किन कोर्स के लिए बेस्ट है, चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्या नेक की ग्रेड है या नहीं है, और क्यों बेस्ट है डोल्फिन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखेंगे डियर तो आपको ज़रूर पता चलेगा। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड ने वहाँ से बीपीटी, एमपीटी, ठीक है, बीएमएलटी वगैरह के कोर्स किए हुए हैं, इसीलिए उनका पूरा फीडबैक रिव्यू लेकर ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो अंत तक देखेंगे, तभी आपको बहुत कुछ डोल्फिन इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलेगा, किन कोर्स को वहाँ से करना बेस्ट रहेगा, क्यों देहरादून का टॉप इंस्टीट्यूट में मानता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डोल्फिन इंस्टीट्यूट देहरादून की, ठीक है। डोल्फिन इंस्टीट्यूट, ठीक है। डोल्फिन इंस्टीट्यूट लोकेशन देहरादून। देहरादून में एक गांव है मांडूवाला, ये मांडूवाला में स्थित है, ठीक है। मांडूवाला में लोकेटेड है। और अगर डोल्फिन इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो किन कोर्स के लिए बेस्ट है, ठीक है, या फिर क्यों डोल्फिन से स्टडी करना बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं डोल्फिन के पास नेक B++ की ग्रेड है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी आपका एफिलिएटेड है HNVGU, ठीक है। HNVGU से एफिलिएटेड है, HNVGU श्रीनगर, और ये श्रीनगर आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जो है वहाँ से एफिलिएटेड है, ठीक है। और भी एक दो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बाकी हमें ये बात करनी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसा है। बेसिकली अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो मोस्टली फैकल्टी की पहली बात आती है, ठीक है। फैकल्टी मतलब मोस्टली जो फैकल्टी है वो PhD होल्डर हैं, ठीक है। और अगर हम इसी में बात करें तो आपका एनवायरनमेंट, बहुत लोग पूछते हैं सर एनवायरनमेंट कैसा है, तो एनवायरनमेंट बहुत ही बेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो बच्चे हैं वहाँ पे आपके ऑल इंडिया से स्टडी करने आते हैं, ऑल इंडिया से हमारे स्टडी करने आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे तो नॉर्थ साइड के मिलेंगे, ठीक है। अब क्यों बेस्ट है डोल्फिन, इस पर भी हम थोड़ा नज़र डालते हैं, ठीक है। और देहरादून का टॉप इंस्टीट्यूट मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि जो फैकल्टी यहाँ है और जिस लेवल की फैकल्टी है, इनके पास ऐसी फैकल्टी आपको कहीं और नहीं देखने को मिलती है। मोस्ट टैलेंटेड और PhD होल्डर, मोस्टली PhD होल्डर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन से कोर्स करना बेस्ट रहेगा, अगर BSc एग्रीकल्चर की हम बात करें तो, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट मानता हूँ। अब यहीं पे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो देहरादून में कई यूनिवर्सिटी के पास नहीं होंगे। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जैसे कि आपका जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी के पास नहीं होते, और होते हैं तो फैकल्टी प्रॉपर अवेलेबल नहीं रहती। बट डोल्फिन में एक चीज़ खास है कि डोल्फिन के पास प्रॉपर फैकल्टी रहती है हर कोर्स की। BSc एग्रीकल्चर के लिए मैं बेस्ट मानता हूँ। अब यहीं से अगर आपको करने हैं तो आप जो मेडिकल रिलेटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ से BPT, MPT, ठीक है, BMLT, MLT, और इसी में, ठीक है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और इसके साथ साथ जो भी कोर्स है इसमें, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया आपका, ठीक है। अब नया कोर्स इन्होंने ऐड किए हैं जैसे कि BSc CS, BSc कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स आ चुका है, BSc CS का कोर्स आ गया है, ठीक है। यहाँ से आप BCom भी कर सकते हैं, BCom और MCom के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये जो कोर्स हैं, देखो सबसे मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं BSc एग्रीकल्चर के लिए तो भाई बेस्ट मानता हूँ। उसके साथ साथ जो भी आपके जो मेडिकल रिलेटेड कोर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑटोनॉमी कोर्स होते हैं, अब जैसे कि BPT बहुत अच्छा है, MPT, ठीक है, MPT हो गया, और
MLT BMLT के कोर्स, ये कोर्स जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये कोर्स करना डॉल्फिन से बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि फैकल्टी बहुत अच्छी है। और कोई भी अगर स्टूडेंट डॉल्फिन में अभी भी स्टडी कर रहा है तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रख सकते हैं, इस वीडियो में फीडबैक दे सकते हैं, ताकि जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे 12th के बाद आना चाहते हैं, तो वो एटलीस्ट उनको पता रहे कि डॉल्फिन कैसा, देहरादून का कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है उनकी स्टडी के लिए। BSc CS का भी कोर्स आ गया है, ठीक है। BSc CS मतलब कंप्यूटर साइंस, BCom है, MCom है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। अब अगर हम फीस हम बात करें तो एवरेज फीस देख लेते हैं पर सेमेस्टर कितनी फ़ीस कहाँ तक जा सकती है लास्ट, ठीक है। तो देखो यहीं पे अगर हम डॉल्फिन की फ़ीस की बात करते हैं तो मिनिमम जो फीस है 20,000 से स्टार्ट हो जाती है पर सेमेस्टर, और लास्ट 60,000 पर सेमेस्टर तक जा सकती है। वैसे लास्ट 50 मानेंगे। इट विल बी डिपेंड ऑन कोर्स कौन सा है आपका, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं तो मैं फ़ीस प्रॉपर बता दूंगा। डॉल्फिन मेरे से 2 किलोमीटर दूरी है, मेरी लोकेशन से पास में ही है, ठीक है। तो 20,000 से स्टार्ट होगा पर सेमेस्टर, 60,000 तक जा सकती है। मैंने बोला ना, इट विल बी डिपेंड ऑन कोर्स पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात है कि डॉल्फिन ही, मतलब मैं देखो डॉल्फिन इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जो नेचुरल साइंस होती है, नेचुरल साइंस के जो कोर्स होते हैं ना, वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते। ये बहुत बड़े, और कोर्स अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि भाई फैकल्टी कहाँ से लेके आए, ठीक है। फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है, इनके पास PhD होल्डर फैकल्टी है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे अगर आप देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जो बायोमेडिकल के कोर्स हो गए, नेचुरल साइंस के कोर्स हो गए, वो ज़्यादातर आपको डॉल्फिन में ही बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा थोड़ा छोटा है, ठीक है, बट एक छोटे इंफ्रा में एक जो होता है ना भाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको मिल जाता है, वो भी अंडर बजट में, ठीक है, अंडर बजट में विद भाई टॉप लेवल फैकल्टी। मैं अभी भी लिख कर देता हूँ, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आपने अच्छे से वहाँ से पढ़ाई करी फैकल्टी। कुछ बच्चे पूछते हैं सर प्लेसमेंट के बारे में बताइए। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ कोर्स में प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब प्लेसमेंट का रेशियो है कि कुछ कोर्स में प्लेसमेंट है 70% के आसपास एवरेज जाएगा, कुछ कोर्स में प्लेसमेंट नहीं भी है डियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डिसएडवांटेज है, नहीं। कुछ बच्चे जो कोर्स करने आते हैं वो ओनली फॉर डिग्री, ओनली फॉर आवर नॉलेज और गवर्नमेंट प्रिपरेशन की वजह से कोर्स करने आते हैं, जिनको साइंटिस्ट की लाइन में जाना होता है, जिनको लैब टेक्नीशियन बनना होता है, जिनको थेरेपी की लाइन में जाना है, जिनको अगर किसी में रिसर्चर बनना है, तो उन बच्चों को सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, अपनी स्टडी, बाकी वो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। तो कुछ कोर्स में तो आपका प्लेसमेंट 70% तक जाता है, कुछ कोर्स में नहीं भी है प्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बड़ा के बोल दूँ हाँ भाई, बट देहरादून में डॉल्फिन इंस्टीट्यूट जैसा कोई देहरादून नहीं इंस्टीट्यूट देखने को नहीं मिलेगा इस देहरादून में, क्योंकि नेचुरल साइंस एंड बायोमेडिकल के सारे कोर्स इन्हीं के पास ही हैं, ठीक है। डॉल्फिन का अगर पूरा नाम हम बात करें तो डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस एंड बायोमेडिकल देहरादून है, ठीक है। और शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं डॉल्फिन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस एंड बायोमेडिकल। इतना बड़ा नाम कोई नहीं लेता है, इसलिए डॉल्फिन इंस्टीट्यूट देहरादून ही बोलते हैं। तो मैं अब लास्ट में ये कहना चाहूँगा, इतने मेरे सारे फ्रेंड स्टडी कर चुके हैं, कोई BPT कर रहा है, कोई अभी भी MLT, कोई MSc कर रहा है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी से मेरा फ्रेंड स्टडी करके गया था, तो उनका अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें, रिव्यू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर देखिएगा तो भाई अगर स्टार की बात करें तो उन्होंने 5 स्टार ही दिया है आज का। क्यों 5 स्टार दिया है? 5 स्टार दिया है क्योंकि भाई ऑलरेडी बच्चे पूछते हैं सर नेक की ग्रेड है, हाँ भाई नेक की ग्रेड है सर, किस से एफिलिएटेड है, तो ऑलरेडी जो आपको अप्रूवल चाहिए वो सब एफिलिएटेड है, ठीक है। दूसरी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है, ठीक है, HNVGU से। फीस भी जो आपकी रहती है ना अंडर बजट रहती है, ठीक है। कई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपका बजट हिला के रख देते हैं लोग, और फिर भी प्लेसमेंट के नाम पे क्या होता है ना 10% प्लेसमेंट, ठीक है। अगर क्लास में मैं बोलता हूँ 100 बच्चे हैं ना, तो 20 बच्चों का प्लेसमेंट करा दिया, बाकी 80 बच्चे भाई वो अपने रिस्क पे रहो बात करो। तो ऐसा नहीं है, डॉल्फिन मैं बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मानता हूँ, और उसमें 2016 से देहरादून में हूँ, जब से मैंने BCA MBA किया है यहाँ पे। अब इस साल मैं PhD मैनेजमेंट से मैंने इनरोल कर दिया है, मेरा भी जुलाई में एग्ज़ाम है, तो इस साल PhD मैनेजमेंट से करूँगा। तो जहाँ तक मैंने देखा है आज तक 2016 से डॉल्फिन का जो इम्प्रूवमेंट मैंने आज तक देखा है, इस साल उन्होंने बहुत सारे कोर्स ऐड किए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था BSc CS का कोर्स ऐड हो चुका है, ठीक है। उन्होंने इस बार आपका
और भी 2-3 कोर्स ऐड किए हैं, मैं ब्राउज़र में एक बार देख के ज़रूर आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से बीएससी सीएस के बारे में प्रॉपर वीडियो में भी बात करेंगे, पर बीएससी सीएस करना क्यों बेस्ट है आज के टाइम पे, कंपैरिजन करेंगे बीटेक सीएससी से, बहुत कुछ होगा। बट हाँ, अब ये कोर्स आपका डॉल्फिन में अवेलेबल है, ठीक है। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू मी डॉल्फिन इंस्टीट्यूट, बेस्ट फैकल्टी, इंफ्रा इज बेस्ट। और मतलब मैनेजमेंट की भी हम लोग बात करते हैं ना कि सर अंदर मैनेजमेंट कैसा है, तो भाई सपोर्टिव मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट भी बहुत बेस्ट है, अच्छा मैनेजमेंट है। बाकी मैं यही बोलूँगा जो करंट स्टूडेंट हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिए डियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, जो अपने घर से पहली बार बाहर निकलेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बाकी यार आगे की जो वीडियो रहेगी वो अभी बीए होगा के बारे में कुछ लोग पूछते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा कहाँ से कर सकता हूँ। और भी वीडियोस अच्छी आती रहेंगी टाइम टू टाइम। बाकी कोई कुछ भी क्वायरीज है बीएससी नर्सिंग का पूछना चाहते हैं, बीए एमएस एमबीबीएस और भी कोई भी कोर्स, एमबीओ हो गया आपका, मेडिकल से रिलेटेड हो गया, फार्मेसी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और नेचुरल साइंस के हो गए, बायोमेडिकल के हो गए, जो भी कोर्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं बहुत सारे मेरे जान पहचान के दोस्त हैं जो यहाँ से स्टडी करके जा चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं जूनियर से मेरे, मैं उनसे आपका डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा, आप लोग उनसे रिव्यू फीडबैक ले सकते हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी जो भी देहरादून की है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।